सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 231 231 को पढ़ेंगे। ये मित्रों महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत व्याकरण का मूल ग्रंथ अष्टाध्यायी है। संपूर्ण विश्व के अंदर वर्तमान में संस्कृत भाषा के व्याकरण की जब चर्चा चलती है तो उसमें महर्षि पाणिनि का ही व्याकरण का नाम लिया जाता है। महर्षि पाणिनि को ही व्याकरण के क्षेत्र में प्रामाणिक माना जाता है। मित्रों, ये व्याकरण दो प्रकार से वर्तमान में प्रचलित है। एक प्राचीन व्याकरण के नाम से प्रचलित है और एक नव्य व्याकरण के नाम से प्रचलित है। परंतु वर्तमान में नव्य व्याकरण का बोलबाला हो चुका है। नव्य व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है, कठिन है। नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण दोनों ही व्याकरण इस अष्टाध्यायी पर आधारित हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों की ही व्याख्या नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण करते हैं। अंतर दोनों में मित्रों इतना है कि प्राचीन व्याकरण जब पढ़ते हैं तो हम महर्षि पाणिनि के सूत्रों के क्रमानुसार पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि ने जिस पद्धति से अपने शिष्यों को पढ़ाया उसी पद्धति से हम पढ़ते हैं। और नव्य व्याकरण को जब पढ़ते हैं तब इस अष्टाध्यायी के सूत्रों को इधर उधर करके पढ़ते हैं। जब हम महर्षि पाणिनि के क्रम को तोड़ करके सूत्रों को पढ़ते हैं तो पढ़ने में कठिनाई तो स्वाभाविक है। तो मित्रों, ये जो मैं अभी ये वाली जो कक्षा चला रहा हूं, ये महर्षि पाणिनि लगभग 4500 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। जिस पद्धति से, उसी पद्धति से आद्योपांत में इस शास्त्र को पढ़ा रहा हूं, जिसमें पढ़ने वालों को सरलता होती है। वर्तमान में इस प्रक्रिया को पढ़ाने बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को पढ़ाने के लिए संपूर्ण शास्त्र स्मरण होना आवश्यक होता है। 4000 सूत्र यहां बुद्धि में उपस्थित होने चाहिए। नव्य व्याकरण को पढ़ने के लिए इतना ज्यादा अधिक आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे सूत्र स्मरण ही हो। परंतु प्राचीन व्याकरण को जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले के लिए मुख्य रूप से, पढ़ने वाला तो बिना याद किए भी पढ़ सकते हैं, वर्तमान में हमारे सभी पाठक पढ़ रहे हैं। परंतु पढ़ाने के लिए हमें ये सूत्रों का स्मरण रखना होता है याद करके। परंतु इसके पढ़ने से संपूर्ण व्याकरण का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। नव्य व्याकरण को पढ़ने से इस व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हम मोटे मोटे रूप को देख लेते हैं, हम अधिक तर्क नहीं कर सकते हैं। परंतु इस व्याकरण को पढ़ के आप व्याकरण की गहराई को जानते हैं। तो आइए मित्रों, मैं आप सभी को, लाखों लोगों को इस कक्षा में आमंत्रित करता हूं कि आप इस कक्षा में परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और इस संपूर्ण शास्त्र को पढ़िएगा। मैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहा हूं, जिस काम को सरकार नहीं कर सकती, कोई बड़े बड़े संस्थान नहीं कर सकते। मित्रों, उस कार्य को करने में मैं उपस्थित हुआ हूं, कर रहा हूं, और इसको पूरे संपूर्ण शास्त्र का कोर्स आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा हूं YouTube पर और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर। दोनों जगह आप इस अष्टाध्यायी शास्त्र को पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मित्र।
तो मित्रों, परंतु इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन 1 से 2 घंटे आपको देने होंगे, तब समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी हिला दी और आप विद्वान बन गए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हमको भी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी पढ़ने में भी मेहनत की, पढ़ाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने वाले छात्र ही, पाठक ही इस कक्षा को अच्छी प्रकार से पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। और इस कक्षा को पढ़ने के लिए जिन पुस्तकों की आवश्यकता है वो जहां मैं पढ़ाता हूं, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, मूल अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, ये पुस्तकें चाहिए। इनको आप वेबसाइट से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आइए मित्रों, पढ़ना आरंभ करते हैं। इस कक्षा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, 1 लाख संस्कृत व्याकरण के विद्वानों एवं विदुषियों को तैयार करने हेतु ये कक्षा संचालित हो रही है। ठीक है, ये सभी कक्षाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध है मित्रों। और मित्रों, आपसे इस महान कार्य के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, मेरे पास ज्ञान है, परंतु ज्ञान को प्रचार प्रसारित करने के लिए साधन चाहिए, तब सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये सब कुछ व्यवस्था चलाने में आपसे दान सहयोग लेकर के चलाते हैं। विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिए गए दान का सहस्र गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। मासिक सहयोगी सदस्य बनकर सहयोग प्रदान कीजिएगा मित्रों। आप इस महान यज्ञ में, महान अभियान में मासिक सदस्य बनिएगा। सदस्यता ग्रहण करने के लिए निम्न व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा मित्रों। और सदस्यता अपने प्रियजनों को भी इस पुण्य कार्य में जोड़िएगा, उनको भी सदस्य बनाइएगा। ये कार्य और आपका जो सहयोग है 100% ईमानदारी के साथ में इस संस्कृत के प्रचार में लगाया जाता है, अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाता है। इसकी गारंटी, इसका विश्वास मैं आपको देता हूं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं अपने ऊपर। चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था आपको, कोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु और तमः क्षुवः और भुजो न बने, ये सूत्र पढ़ाए थे मैंने। और एक ये भी पढ़ा दिया था, अणेन अणु यत् कर्म अणु चेत स कर्ता ना ध्याने। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा दिया था। अब आ जाइएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा भीष्म्योर हेतु भाये। बोलिएगा, भीष्म्योर हेतु भाये। भीष्म्योः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम, हेतु भये सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, समासः भीचा स्मीचा भीष्मी तयोः भीष्म्योः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। हेतोर भयम हेतु भयम तस्मिन् हेतु भये पंचमी तत्पुरुषा, ये पंचमी तत्पुरुष समास। चलिएगा, इसके अंदर अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति है अणेह आत्मनेपदम। आत्मनेपदम पीछे आ रहा है और इणेह का मतलब इणयंत हो जाएगा। अर्थ, इभी भये स्मिन् ईषद्धसने आभ्याम इण्यन्ताभ्याम आत्मनेपदम भवति हेतोः प्रयोजकाच्चेत् भयम भवति। कहते हैं कि एक ही भी भय, ये धातु है, इसका भी बचता है,
और स्मिंग ईशद धसने, ठीक है, इसका स्मी बचता है। ये जो दो धातु हैं, जब इन दो धातुओं से हेतु मती च से ऋच आएगा, ठीक है, हेतुमती च से जब ऋच लाएंगे, उस ऋजंत, जब ये ऋजंत बन जाएंगी तब उसका फिर लकार में रूप चलाएंगे। तो कहते हैं कि यदि लकार में रूप चलाते समय वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब इसका अर्थ क्या हो कि ये जो डराना और आश्चर्यचकित करना, कराना, ये इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो को हेतुमती च से जो ऋच आता है वो किस में आता है? हेतु में आता है, प्रयोजक में आता है, माने क्रिया को स्वयं ना करके दूसरे से करवाना, ठीक है। तो क्या है, उसमें हेतु से, माने वाक्य का जो कर्ता, कर्ता दो होंगे, तो जो उसमें हेतु वाला कर्ता, प्रयोजक माने क्रिया को करवाने वाला, भय को कराने वाला, ठीक है, और क्या है, तो उस हेतु से भय यदि प्रकट हो रहा हो इन धातुओं के ऋजंत के प्रयोग में, तो इनसे क्या हो जाता है? आत्मनेपद। और भय नहीं प्रकट होगा हेतु से तो परस्मै पद होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते। यहां है जटिल, जटिल माने जटाओं वाला व्यक्ति, जटाओं वाला व्यक्ति अपनी जटाओं, उसकी जटाओं से क्या होता है, जो कोई बालक आदि है वो डरता है, डराता है, ठीक है। कैसे? जटिलो भीषयते माने जटा वाला, मुंडा हुआ डराता है, डराता है, किसी बालक को डराता है, ठीक है, बालक का नाम ले दिया पर डराता है। तो अब यहां पर देखिएगा कौन डर रहा है? बालक, बालक डर रहा है, बालक है, कोई भी है, बालक लेते हैं यहां पर हमें, बालक डर रहा है। बालक अर्थात जो भय क्रिया है, उस भय क्रिया को, माने भय किसको हो रहा है? बालक को। और उस भय को करा कौन रहा है? भय को कराने वाला हेतु कौन है? प्रयोजक कौन है? अर्थात वो जटिल आदमी, मुंडा आदमी, मुंडा, ठीक है, जटाओं वाला या मुंडा आदमी कह सकते हैं, गंजा आदमी। तो क्या है, जो बच्चा है उसको डर लग रहा है, भय है, और भय किससे है? प्रयोजक से। इसका णियंत धातु का प्रयोजक कौन है? जटिल आदमी, जटिल माने जटाओं वाला, मुंड या गंजा आदमी, ठीक है। तो इसलिए इस णियंत से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद, ठीक है। ये पहले हमने बताया हेतु मती च, माने अब ये क्या है, यहां पर भीषयते का अर्थ क्या है? डरना नहीं अर्थ है, डराना अर्थ है, माने स्वयं ना डर के दूसरे को डराना, दूसरे को डराना है। तो इसलिए ये इसका हेतु प्रयोजक है, ठीक है। ये इसकी क्या है? स्वतंत्र कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च, माने जो क्रिया को, माने डरना क्रिया को कराने कर रहा है, जो उसका जो प्रेरक, माने जिसके कारण से वो कर रहा है, वो क्या होता है? वो कर्ता भी वो भी होता है और वो प्रयोजक भी होता है। तो ये क्या है? प्रयोजक है, ठीक है। ये रचना अनुवाद कॉमेडी आदि में मैंने सारी चीजें पढ़ाई है, तो वो सारा यहां पर अब आपको काम आएगा। तो ये क्या है? भय का हेतु बन रहा है, भय के हेतु, और यहां भय हो रहा है, डराना हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। ऐसे ही मुंडो भीषयते, दोनों का है, मतलब ये मुंडा माने गंजा आदमी, या मुंडो भीषयते जटिलो में जटाओं वाला डराता है, विस्मापयते और मुंडो विस्मापयते माने जटाओं वाला, अर्थ वही है,
आश्चर्यचकित कराता है, माने एकदम जटा लेके पहुंच जाता है, तो जो बालक आदि है वो एकदम ऐसे विस्मित हो जाता है। ठीक है, तो कौन विस्मित करा रहा है, गंजा आदमी अथवा जटाओं वाला आदमी। ठीक है, तो अब यहां पर ये उदाहरण मुख्य रूप से भीषयते और विस्मापयते ये उदाहरण है। ठीक है, ये तो दोनों एक ही, हमने ये उदाहरण वास्तव में कर लिया है नीचे। ठीक है, पहले हमने पहले अध्याय के प्रथम पाद में किया था। ठीक है, भीषयते की सिद्धि 1:1:45 में कर आए हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तब आपको ध्यान आएगा। ये भीषयते की सिद्धि है, भीषयते माने डराता है। ठीक है, इभी भय, इभी भय धातु है, आदि टुड़वा तस्लोपा भूवादयो धातवा हेतु मत्ती च से यहां पर क्या आ गया, अनिच आ गया। हेतु मत्ती च माने प्रयोजक, प्रयोजक के द्वारा माने प्रयोजक के द्वारा क्रिया को करवाने के लिए क्या होता है, अनिच आ गया। अब यहां पर क्या है, अनिच आ गया। हेतु भियो हेतु भय शुक 7:3:40 से, वही सिद्धि आपको अच्छी प्रकार से दिखाया, मैंने कराई थी। तो इससे क्या होगा, हेतु भय अर्थ में वर्तमान भी धातु से, यहां पर भी हेतु से भय है, तो शुक आगम हो जाता है। शुक आगम क्या षष्ठी स्थानीय योगा से सारे के स्थान में प्राप्त हुआ, परंतु ये कित है, इसलिए आद्यंत टकित से जिसको कहा गया उसके अंत में बैठेगा। ठीक है, अंत में बैठेगा तो क्या हुआ, ये भी शुक ये संज्ञा आदि होकर के सब कुछ संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अनुबंधन लोप होकर के, फिर सनाद्यंता इसका भी लोप हो जाएगा, ई बचेगा। सनाद्यंता धातु से भी शी ऐसा बनेगी, धातु भी शी, धातु संज्ञा होकर के धातु के अधिकार में सब सूत्र लग करके अब लटा दिया जाएगा। फिर भीष्म और हेतु भय, अब आएगा यहां पर ये सूत्र, भीष्म और हेतु भय से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपद आ जाएगा, और ता और कर्तरी शप आ जाएगा, और सार्वधा तिंगशित सार्वधातुकम सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी, इसकी संज्ञा आदि हो जाएगी। सार्वधातुक आर्धातुक से गुण हो जाएगा, भीष्य हो जाएगा, और एचो यवा यावह, ठीक है, देंगुणा लग जाएगा, और एचो यवा यावह से आदेश होकर के भीषा या ता, और टित आत्मने पदानाम टेरे अचोन्त्यादि टी बाद ये बाद में लगेगा, बुपाई लगेगा, तो ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भीषायते, कुछ भी विशेष नहीं है, बस ये सिद्धि आपकी तैयार। ठीक है, अब है आपका इसी प्रकार से पूरा विस्मापयते। ठीक है, विस्मापयते में क्या है, दो सूत्र विशेष लगेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। विस्मापयते में क्या है, ये वी है और ये स्मिंग धातु थी आपकी, क्या थी, स्मिंग, इसकी संज्ञा हो गई हलंत्यम तस्योपा दर्शनम लोपा भूपा धात्वा, और ये धात्वादेह शाह साह, ये क्या हो गया, दंत सकार हो गया इसको, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका इसमी। ठीक है, अब अभी जो सिद्धि हम कर रहे थे वैसे ही वो ही सारे सूत्र लगेंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, हेतुमती च से अणिच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अणिच, अणिच का ये बच्चे ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक सूत्र लगेगा, नित्यम स्मयते है, ध्यान दीजिए, नित्यम स्मयते है, इसमें को आत्म हो करके, सूत्र को मैं दिखाता हूं, नित्यम स्मयते क्या कहता है, ये है। ठीक है, नित्यम स्मयते है, हेतु भये अर्थे स्मिन् ईसद्धसने इत्यस्य धातोरेचः स्थाने अणौ परतः नित्यम आत्वम भवति। अब क्या हुआ, ये था ऐसा वी और ये स्मी, ठीक है, और ये अणिच का ई, पूर्वत इसको क्या हो जाएगा, यहां पर सार्व धातु का अर्ध धातु का योग करके, ये आर्ध धातु का है, आर्ध धातु को मान करके यहां पर क्या प्राप्त होगा, इसको क्या प्राप्त होगा, गुण प्राप्त होगा,
सार्वधातु का अर्थ तो गुण हो जाएगा, गुण होकर के क्या बन जाएगा इसमें और ई। अब जब ए हो जाएगा ये, तब ये क्या है माने इसमें धातु के एच माने एच माने गुण होकर के एच बन जाता है। एच माने एच प्रत्यार में ए आ गया, तो एच के स्थान में अणु अड़ी के परे रहते नित्यम नित्य ही इसको क्या हो जाएगा ए को आ हो जाएगा। ए को आ हो जाएगा तो क्या बनेगा वी मा और ई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के बाद एक सूत्र और लगेगा। ठीक है, पुक करने वाला। अब इसको ध्यान रखिएगा आप, ये ऐसी स्थिति बन गई आपकी। अब आ जाइएगा यहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे सूत्र लिखा है 7 3 36 अर्थ ह्री व्ली री इत्यादि सूत्र है। मैं दिखाता हूं आपको, लीजिएगा। ये सूत्र है। ठीक है, अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमा या ताम पुग अणु। ये क्या कहता है री री व्ली और री और क्नुई और क्षमाई इत्येतेषाम माने इन धातुओं को और आकारांतानां चांगानां पुकागमो भवति अणु परतः। माने इन धातुओं को और जो दीर्घ आकार अंत में हैं जिन अंग के, उनको णिच के परे रहते क्या हो जाता है पुकागम होता है। अब यहां पर क्या स्थिति थी हमारी वी और ये स्मा हो गया था ये, और ये णिच का ही है। अब ये णिच के परे रहते ये अंग है, ये अंग आकारांत हो गया, तो णिच के परे रहते इसको क्या हो जाएगा पुक। पुक कहां पर होगा आद्यंत टकित उसे अंत में हो जाएगा। पुक यहां पर हो गया। ठीक है, ताकित संज्ञा उकित संज्ञा पा बचा, क्या बचा वी और ये स्मा पा और ई जोड़ देंगे तो विस्मापी ऐसा बन गया, बन गया विस्मापी। अब देखिएगा ये विस्मा, तो विस्मा प विस्मा पी। अब यहां पर क्या करेंगे अब यहां से वी मा और पी इतना बन गया। अब इस सूत्र से क्या हो जाएगा लट लकार आगे पर लट लकार, अब इसको आत्मनेपद इससे हो गया, आत्मनेपद का ता आ गया। ठीक है, और शप आ गया, शप आ गया, इसके पहले तो इसको गुण हो जाएगा ए हो जाएगा और टित आत्मनेपद से ए हो जाएगा। एचो एवं आव से आय आदेश होकर के क्या बन जाएगा विस्मापयते बन गया। बस यही है, तो इसको कीजिएगा। ध्यान रखेंगे आप, ये आत्मनेपद तभी करता है जब हेतु से अर्थात प्रयोजक से भय अर्थ में ये धातु जब प्रयोग होती हैं अण्यंत तब, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र आत्मनेपद ही होगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका भीष्म्योर हेतु भय। अब आगे आ जाइएगा गृधि वंच्योः प्रलंभने, गृधि वंच्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, प्रलंभने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः गृधिश्च वंचिश्च गृधि वंची तयोः गृधि वंच्योः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, गृध धातु है, गृध धातु है और वंच धातु है। ठीक है, प्रलंभन का अर्थ होता है ठगना, क्या होता है ठगना। अनुवृत्ति आ रही है इसमें अणेह की और आत्मनेपदम की। ठीक है, आगे गृधु अभिकांक्षायाम
वंचुगतौ इत्येतयोर्ण्यन्तयोः प्रलम्भने अर्थे वर्तमानयोरात्मनेपदं भवति। और सरल है, कहते हैं गृधु अभिकांक्षायाम ये धातु है, वंचुगतौ ये धातु, ये दोनों धातु कैसी अण्यंत, जब इनसे अणिच आया हो तब। और कहते हैं कब, प्रलंबने अर्थे वर्तमान है, प्रलंबन में ठगने अर्थ में वर्तमान हो, ठगने अर्थ में प्रयोग हो रही हो तो क्या हो जाता है, ऐसी अण्यंत धातु, अण्यंतों से आत्मनेपद होता है। जैसे माणवकम गर्धयते, माणवकम वंचयते। तो माणवकम गर्धयते का अर्थ है बच्चे को भूषण आदि दे करके प्रलोभन देता है, माने कुछ भूषण माने खिलौना आदि, आभूषण आदि कुछ कह सकते हैं। ला भाई बच्चे को अपनी तरफ उसको ले जाना चाहता है, उसको बुला करके लोभ दे करके, ठीक है। ऐसे ही माणवकम वंचयते, बच्चे को ठगता है, तो ठगना अर्थ है यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर भी प्रलोभन देता है, यहाँ पर भी ठगता है, तो इसलिए आत्मनेपद हो गया वंचयते और गर्धयते। इनकी सिद्धि में कोई भी विशेष नहीं है, यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिएगा, गृधु धातु है, गृधु का गृध बचेगा और हेतुमती च से अणिच आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया यहाँ इस, और ये यहाँ पर पुगंत लघु पदस्थ च से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो गर्ध बन जाएगा, गुण होकर के ऋण आदि लग करके क्या बन जाएगा, गर्भ। और निचकाई, ये हो गया। अब इसको लकार में रूप चलाएंगे और यहाँ ठगने अर्थ में, तो अब क्या हो जाएगा, ये गर्धी गर्ध और ई, तो आत्मनेपद इससे हो जाएगा, गिरवंचो प्रलंबने से आत्मनेपद का थ आ जाएगा, शप का ये शप आ गया, अवचा पूर्वत गुण कर दीजिएगा, सारधातु कारधातु को इस गुण को गुण होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, और एचो यवायावह से अय आदेश हो जाएगा, और टित आत्मनेपदानम टेरे से ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गर्धायते बन गया। इस सूत्र का काम है केवल आत्मनेपद करना और बाकी कुछ करना ही नहीं इसमें। इसी प्रकार से वंचयते, वंचयते भी बिल्कुल सरल है, वंच धातु है आपकी, इत संज्ञा आदि करके अणिच आ गया, अणिच का ई, ठीक है। वंची या गुण वृद्धि कुछ भी प्राप्त नहीं है, और फिर इस सूत्र से आत्मनेपद आ गया, एक तो हो गया, शप का आ गया, और इसको इसके पहले इसको गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा, आय आदेश होकर के क्या बन जाएगा, वंचयते बन गया। चलिएगा अब चलते हैं आगे, सरल सूत्र है, कठिन नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी आपको। लियः सम्माननशालिनी कर्णयोश्च, लियः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम, सम्माननशालिनी कर्णयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तम, च अव्ययपदम, ठीक है। समास है इसमें, सम्माननम च शालिनी करणम च इति सम्मानन शालिनी करणे तयोः सम्मान शालिनी कर्णयोः इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। सम्मान का अर्थ होता है सम्मान करना, पूजन करना, सत्कार आदि करना, ठीक है। और शालिनीकरण का अर्थ होता है दबाना, अपने अधिकार में करना, ठीक है। तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अणे की और आत्मनेपदम की, ठीक है। अर्थ अण्यन्तात् लियः धातोः सम्मानने अर्थात पूजने, शालिनीकरणे अथवा अर्थात अभिभवने, अभिभवन माने दबाना, अपने अधिकार में करना, और चकारात, ये चकार पड़ा हुआ है, चकारात प्रलंबने च वर्तमानात् आत्मनेपदम भवति,
ठीक है, चकार किसको आकर्षित कर रहा है, चकार किसका कर्षण कर रहा है, खींच रहा है, ऊपर से प्रलंबन का, गृदवाइचो प्रलंबने से प्रलंबन को चकार से ले रहे हैं, उसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही, चकार उसको ला रहा है। ठीक है, वही कहा चकारात माने इस चकार से, यहाँ सूत्र चकार में सूत्र में चकार पड़ा हुआ है, चकार का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है, चकार से ऊपर से प्रलंबन को ला रहे हैं। तो प्रलंबन अर्थ में और अभिभवन अर्थ में मान अपने अधिकार करने अर्थ में और सम्मान अर्थ पूजन अर्थ में वर्तमान अण्यंत ली धातु है, उससे आत्मनेपद होगा। उदाहरण दिया यहां पर जटाभिरालापयते, तो जटाभि आलापयते शेनो वर्तिकाम उल्लापयते, ये हो गया आपका प्रलंबनार्थ में। ठीक है, ये तो आपका पहला वाला हो गया सम्मानार्थ में, सम्मानन में, दूसरा हो गया शालीनीकरण में, और तीसरा प्रलंबने कस्त्वाम उल्लापयते। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं हिंदी में, देखिएगा। जटा भी आलापय में जटाओं के द्वारा पूजा को प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी जटाएं रख ली हैं, लोग सोचते हैं साधु संत महात्माएं, हाथ जोड़ते हैं, सत्कार करते हैं, खाने पीने की चीजों को देते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, बोलते हैं बाबा जी की जय। ठीक है भाई, यही तो चलता है। बड़ी बड़ी लोग जटाएं रख लेते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई से ना तो सामने वाला ही पढ़ाई लिखाई का महत्व तो जानता है, ठीक है, और ना वो जटा वाले तो जटा ही रख लेते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं चाहिए। भाई ठीक है, जटा वाले हैं, साधु संत महात्मा महान विद्वान है जी, बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े बड़ी बड़े इतना तप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली हैं। ठीक है, तो सम्मान मिलता है, तो सम्मानार्थ में प्राप्त है। तो जटा भी आलापयत में जटाओं के द्वारा सम्मान को प्राप्त करता है, जटाएं सम्मान दिलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही तीनों वर्तिका उल्लापयते, बाज पक्षी बतख को दबाता है। ठीक है, और प्रलंबन में कस त्वाम उल्लापयते, कौन तुझको ठगता है, ये अर्थ है। अब देखिएगा, अब इसमें सिद्धि क्या है, मुख्य आपका कुछ भी विशेष नहीं है। यहां बताया है कि ली से यहां लिंग श्लेषणे तथा ली श्लेषणे दो धातु हैं, दोनों का ही ग्रहण है, क्योंकि इसकी संज्ञा होकर के ली बचता है और ये भी ली है, तो दोनों का ही है, श्लेषण अर्थ वाली दोनों धातुओं का ग्रहण है, इसमें कोई भी ले सकते हैं आप। अब यहां करना क्या, आपको ये आलापयते बनाना है, तो आलापयते में क्या है, आंग पूर्वक है ये, और ये ली ले लीजिए, लिंग कुछ भी ले लीजिएगा, और ये इणच आ गया, हेतुमती च से इणच आ गया। ठीक है, अब इतना हो गया, ये हो गया, और इसको परे रहते इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, आर धातु सार धातु का आर धातु का योग से, और इसकी हट जाएगा, तो आ और ले और ई ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर सूत्र लगेगा, उस सूत्र को देखिएगा। या एक सूत्र ये है विभाषा लीयते। ठीक है, विभाषा लीयते से क्या होता है, आप तो हो जाता है। विभाषा लीयते का मैं अर्थ दिखाता हूं आपको, विकल्प करके करता है वो। ठीक है, ये सूत्र है विभाषा लीयते। ठीक है, ये क्या करता है, लिंग श्लेषणे ली श्लेषणे इति द्वयोरपि ग्रहणम, दोनों धातुओं का ग्रहण है यहां पर। लीयते धातो ल्यपि चा, ल्यप के अच्छा एचश्च विषये उपदेश एव विभाषा आकारादेशो भवति। वास्तव में इन्होंने ऐसा कहा, यहां एक तो ल्यप के परे रहते कहा, ठीक है, और कहा कि यदि लिंग धातु को आगे चल के एक होने वाला हो, यानी गुण होने वाला हो, गुण या वृद्धि होने वाली हो। ठीक है, क्या हो, गुण या वृद्धि,
तो उस गुण या वृद्धि के जो एच बनने वाला है उसके होने से पहले ही उपदेश में ली के ई को ही आत तो हो जाता विकल्प करके। ठीक है, यहां मैंने आपको जो बताया था, ठीक है, यहां पर ये यहां मैं आपको बता रहा था, ये आ और ली और एणच का ई, ये एणच मान लीजिएगा। यहां गुण वास्तव में प्राप्त नहीं होता क्योंकि ये तो एणिच है, इसलिए एणित है। ये मेरा ध्यान चूक गया। यहां पर अचोय इणति से वृद्धि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अचोय इणति से वृद्धि प्राप्त होती है, गुण प्राप्त नहीं होता यहां पर। ठीक है, क्या गुण प्राप्त नहीं होता है। इणच के पर्याय वृद्धि प्राप्त होती है, ध्यान देंगे। यहां पर वृद्धि प्राप्त होने वाली है, आगे होने वाली होने से पहले ही विभाषा लियते क्या कर देता है कि वृद्धि होगी नहीं, उससे पहले ही वृद्धि होकर के जो एच बनने वाला है उस एच से पहले ही क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये आ कर दिया इसने, ला क्या बन जाएगा? ये ला बन जाएगा ऐसा। तो आ ला, ऐसा आ ला और इणच का ई। ठीक है, ध्यान देंगे। जो मैंने आपको पहले बताया, सार धातु कार धातु कयो से गुणन प्राप्त नहीं होगा। क्या होगी? अच्छो इणति से वृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि ये इणिच प्रत्यय, इणिच है ना, इणित, और ये अजंत अंग है, इसलिए। तो यहां पर क्या होनी है? ला और ये। अब यहां पर क्या है? यहां पर अब सूत्र वही लगेगा, अभी जो लगाया था, पुक किया था हमने, अर्थ री ली री कुनुक्षायाताम पुग अणु। ठीक है, जो उसमें हमने लगाया था, ठीक है, उसमें जो भीषयते और विस्मापयते में अभी लगाया था, तो वहां इससे क्या हो जाएगा? अर्थ इरिवली से पुक आगम हो जाएगा, आकारांत है ये, तो पुक का पा बचिएगा। ठीक है, आदम तो टक दो अंत में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आलापी। क्या बनेगा? आलापी, यहां लिखा हुआ है। अर्थे ह्रीबली री क्नुयुक्षायाताम पुगणौ से पुक हो गया, पुक हुआ, शेष पूर्वत जाने। पूर्वत जाने मतलब क्या बन जाएगा? ये आ और ला पा और ये हो जाएगा पी। ठीक है, और ये सूत्र से आत्मनिपद हो जाएगा ता, और शप का आ जाएगा, गुण हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां गुण होगा, और अयादेश होकर के टितात्मनिपदाम टेरे, तो क्या बन जाएगा? आ ला पायते। ये बन गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सा है? उल्लापयते। तो उल्लापयते, लापयते तो ऐसा ही बन जाएगा। यहां पर उपसर्ग दूसरा है, यहां पर आंग था और यहां पर है आपका उल्लापयते में उद। क्या है? उद। तो उद लापयते, तो ये यहां पर द है। ठीक है, तो द से क्या? तोरली सूत्र से, तोरली से क्या हो जाएगा? ल के परे रहते त वर्ग को लाई हो जाता है। तो यहां पर ल परे है और त वर्ग का द है, तो इसको द को क्या हो जाएगा? ला हो गया, तो क्या बन जाएगा? उल्लापयते। ठीक है, बस यही तो उदाहरण है। ये भी उल्लापयते है, तो उदपूर्वक है, और उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। एक जगह मैंने अभी आपको ये सूत्र पढ़ाया था, यहां मैंने गर्धयते में गुण किया है, क्योंकि यहां पर अचोयणति नहीं लगेगा। ठीक है, अचोयणति कहां लगेगा? जहां अजंत होगी धातु, वहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने विस्मापयते, विस्मापयते में मैंने क्या किया था, ध्यान देंगे। मैं अभी इसी में करेक्शन कर देता हूं, इसी कक्षा में। यहां मैंने वी और ये स्मी और ये णिच आ गया था, मैंने जब बनाया था, तो मुझे अभी ध्यान है कि मैंने इसको गुण किया था। गुण नहीं होगा, यहां पर वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी, अचोयणति से वृद्धि होगी यहां पर। ठीक कर लीजिएगा इसको, मैं जो भी मैंने बोला उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो यहां पर वृद्धि होकर के क्या बनेगा? स्मई, ऐसा बनेगा, स्मई और ई, और ये वी है। अब इसको आई को
इस सूत्र से नित्यम स्मयते से आत्त होगा, ठीक है, ऐसा होगा ये, नित्यम स्मयते से आत्त होगा, बस इतना था ये। चलिएगा, और बाकी का कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप शनिवार की कक्षा में पेपर पर लिखते रहिएगा कक्षाओं को पढ़ते समय, और मुझे भेज दीजिएगा अपना नाम के साथ में, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई शंका है आपके लिए? ये हो गया मित्रों। चलिएगा, एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर आगे सूत्र है फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली सरल है, वैसे कठिन नहीं है, कई बार हमने पढ़ लिया है वैसे, ठीक। मिथ्योपपदात् क्रियोभ्यासे, मिथ्योपपदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, क्रिया पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अभ्यासे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः मिथ्या शब्दः उपपदम यस्य स मिथ्योपपदः, तस्मात् मिथ्योपपदात् बहुव्रीहि समासः। माने मिथ्या शब्द, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, मिथ्या शब्द है जिसके समीप में, वो क्या हो गया? मिथ्योपपद, ठीक है। और तस्मात् मिथ्योपपदात् माने ये किसी दूसरे का विशेषण बन रहा है। अभी बताएं धातु का बनेगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अणे है जिसकी, अणे की और आत्मनेपदम की, ठीक है। अर्थ मिथ्या शब्दोपपदात् अभ्यासे पुनः पुनः आवृत्ति करणे अर्थे वर्तमानात् क्रिय धातोर आत्मनेपदम भवति। यहाँ छूट रहा है थोड़ा सा, या ये देखो पुनरावृत्ति करणे अर्थे वर्तमानात् अण्यन्तात्, या अण्यन्तात् आएगा, ठीक है। यहाँ छूट रहा है एक शब्द, या ऐसा कीजिएगा यहाँ अण्यन्तात्, अण्यन्तात्, अण्यन्तात् क्रिय धातो आत्मनेपदम भवति, क्योंकि अण्यन्त लेना है ना, अण्यन्त लेनी है धातु, तो यहाँ छूट रहा है। मिथ्या शब्दोपपदात् अभ्यासे पुनः पुनः आवृत्ति करणे अर्थे वर्तमानात् अण्यन्तात्, ये ठीक है, अण्यन्तात् क्रिय धातो आत्मनेपदम भवति। इसका इनका कहना है कि मिथ्या शब्द है पास में, समीप में, जिसके ऐसी क्रिय धातु और वो अण्यंत होनी चाहिए, और किस अर्थ में वर्तमान होनी चाहिए? अभ्यास में, बार बार बोलने के अर्थ में, बार बार करने के अर्थ में। अभ्यास माने बार बार करने के अर्थ में, माने अभ्यास माने पुनः पुनः आवृत्ति करने, आवृत्ति माने किसी चीज की बार बार आवृत्ति करना, उसको ही उसको बार बार दोहराना। इस अर्थ में वर्तमान क्रिय धातु अण्यंत से क्या हो जाता है? आत्मनेपद होता है। उदाहरण दिया, पदम मिथ्या कारयते, क्या है? पदम मिथ्या कारयते माने कोई विद्यार्थी है वो बार बार गलती कर रहा है, पद को ठीक नहीं बोल रहा, ये क्या है? पदम मिथ्या कार, पद को बार बार अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, माने पद माने शब्द को, मंत्र पाठ कर रहा है, कुछ कर रहा है तो बार बार गुरुजी के सामने बार बार कर रहा है, तो गुरुजी कह रहा है कि भाई पदम मिथ्या कारयते, कि ये उस शब्द, एक शब्द को बार बार गलत बोल रहा है। अब देखिए, मिथ्या शब्द यहाँ उपपद में समीप में क्रिय धातु अण्यंत है, ठीक है, तो क्या हो गया? इससे आत्मनेपद हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, सरल है सिद्धि। सिद्धि क्या करनी है आपको मैं बता देता हूं, ये देखिएगा, क्रिय धातु है, हेतुमती च से अणिच आ गया, एक संज्ञा हो गई, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? अचो इणती, अचो इणती,
अचो इणती से क्या होगी, वृद्धि हो गई, और उरण रपरा लग करके क्या, उरण रपरा वृद्धिरादैच लग करके क्या वृद्धि होगी, आर, क्या बनेगा, कार, कार और ई क्या बन गया, कारी। सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा हो गई इसकी, कारी की, सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने से अब ये जो कार्य है यहां पर क्या है, बार बार अर्थ में वर्तमान है और मिथ्या शब्द उसके समीप में पड़ा हुआ है वाक्य में, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। आत्मनेपद हो गया तो आत्मनेपद का ऐसे आदि आ जाएगा, ते हो जाएगा, शप का आ जाएगा, गुण हो जाएगा, इसको सार्वधातु कार्धातु का ए हो जाएगा, का रे और आ और ते, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यावा मिला करके क्या बन जाएगा, कारयते। बस सरल है, कठिन नहीं है, आराम से बना लेंगे। चलिएगा, ये हो गया आपका आगे वाला सूत्र और पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दे हैं, कुछ इसमें विशेष नहीं है। ठीक है, स्वारितयितः कर्तृविप्राये क्रियाफले। स्वारितयितः कर्तृविप्राये क्रियाफले, कई बार पहले पढ़ लिया, आपको कठिनाई नहीं आनी आपको। स्वारितयितः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, कर्तृविप्राये सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, क्रियाफले सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समास स्वारितश्च ञश्च स्वारितञौ, स्वारितञौ इतौ यस्य स स्वारितञित, तस्मात् स्वारितञिताः द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समासः। ठीक है, माने स्वारित और ञ वो हो गए स्वारित ञ, ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया ये वाला। फिर इसके बाद में स्वारित ञ इतौ यस्य स स्वारितञित, माने स्वारित अथवा ञ इत संज्ञक हैं जिसके, जिस धातु के, वो धातु क्या कहलाई, स्वारिताईत, और तस्मात् स्वारिताईता। सरल हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया बाद में। अब ये धातु को कह रहा है, कौन सी धातु, जिस धातु का स्वरित की संज्ञा हुई है, उपदेश जन्मनासिक से, अथवा य की संज्ञा हुई है, ऐसी धातु। और आगे इसका कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम, तस्मिन् कर्तृभिप्राये कर्मण्यण इति अण उपपद तत्पुरुषाः। ये शब्द की सिद्धि दिखा रहे हैं, कर्तृभिप्राय कैसे बनाए। तो कर्तारम अभिप्रैति, कर्तृ शब्द के उपपद रहते हुए अभिपूर्वक प्रपूर्वक इण गतौ धातु से बनाए। ठीक है, क्या प्रत्यय हुआ है, अण प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये सिद्धि आपको यहां बस मोटा मोटा इशारा किया है। अभिप्राय कर्तृभिप्राय का अर्थ है कर्ता को प्राप्त होना, कर्ता को प्राप्त होने वाला, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उपपद तत्पुरुष समास है इसमें, ये आगे आप समझेंगे जब समास का प्रकरण आएगा तब। क्रियाफले, क्रियाफल में क्या है, इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषा, माने क्रियायाः फलम क्रियाफलम तस्मिन् क्रियाफले। ठीक है, क्रिया का फल माने क्रिया की का जो परिणाम, जो फल होता है उसका जो प्राप्त होती है, क्रिया कोई करते हैं उसका फल मिलता है। ठीक है, वो क्रिया फल हो गया। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, अर्थ पढ़ लीजिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से आत्मनेपदम की। अर्थ स्वारिते तो इतश्च धातोरात्मनेपदम भवति,
क्रियाफलम यदि कर्तारम अभिप्रैति, माने कोई भी धातु स्वरित इसके स्वरित की इत संज्ञा हुई है अथवा य की इत संज्ञा हुई है, ऐसी धातु, उन धातुओं को आत्मनेपद होता है। कब? यदि उन धातु का जो अर्थ है, जो अर्थ माने जो क्रिया का जो फल है, वो करने वाले कर्ता को ही प्राप्त होता हो, दूसरे को प्राप्त नहीं होता हो। ठीक है, दूसरे को नहीं प्राप्त हो, क्रिया को जो कर रहा है उसी को उसका फल मिलता हो पूरा पूरा, तो ऐसी धातुओं से क्या हो जाता है? आत्मनेपद होता है। ठीक है, आइएगा। और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? परस्मै पद होगा, शेषात कर्तरि परस्मै पदम से। अब देखिएगा, यहां पर उदाहरण दिया यजते, पचते, सुनुते, कुरुते। ठीक है, यही उदाहरण दिया यहां पर। यज धातु है, ये क्या है? यज। ये वास्तव में धातु पाठ में ऐसी धातु है ये, या जो ये क्या है? धातु पाठ में स्वरित पढ़ा हुआ है, ये क्या है? स्वरित है, स्वरित। ये आए अंत में, ये स्वरित है। उपदेशीय अजन्नासिक हित से क्या हो जाती है? इसकी हित संज्ञा हो जाती है, होती है। क्या बचता है आपका? याज। अब ये धातु कैसी है? स्वरित है, स्वरितेत है। ठीक है, कैसी है? स्वरितेत। अब यदि इस यजन क्रिया को करने वाला जो करता है वो यज्ञ का फल उसी को मिलता है, मैंने अपने लिए ही फल के लिए वो यज्ञ कर रहा है, तो क्या होगा? आत्मनेपद होगा। और सामान्य रूप से यज्ञ कर रहा है तो परस्मै पद होगा। ध्यान दीजिए, बहुत कठिन है, बहुत समझने वाली बातें हैं। यदि कोई बोलता है स यजते, माने वह यज्ञ करता है, तो यजते आत्मनेपद वहां लगा हुआ है, तो अपने आप हम वैयाकरण व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति इस भावना से यज्ञ कर रहा है कि इस यज्ञ का फल मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। और उसने यदि ऐसा बोल दिया स यजति परस्मै पद, तो समझ लेना चाहिए कि सामान्य रूप से यज्ञ कर रहा है उसको भी फल मिलेगा, सबको मिलेगा फल। ये व्याकरण को जानने वाला अर्थ में अंतर समझ लेता है। ठीक है, तो यजते, पचते, ऐसे पचते का भी अर्थ है, पच भी ऐसी धातु, डू पच पा के। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? ये धातु ऐसी है, क्या है? डू पा चा, और ये क्या है? यहाँ अनुनासिक है और ये स्वरित है, डू पच पा के, ऐसी। तो इसमें शकीत संज्ञा हो जाती है, आकी संज्ञा हो जाती है, डू की हो जाती है, तो ये स्वरितेत है ये भी। ठीक है, और ये सुई और क्रिय, ये क्या है? ऐसी धातु है सुई, इसकी यहाँ की संज्ञा होती है। क्रिय में क्या? कुर्ते में क्या है? क्रिय है। ठीक है, इसकी संज्ञा होती है, ये धातु है दोनों। अब इनसे क्या है? यजते माने अपने लिए यज्ञ करता है, पचते माने अपने लिए भोजन पकाता है, सबके लिए नहीं पकाता। सुनुते, सूते माने वो शबन का वो जूस निकालता है। ठीक है, रस निकालता है, अपने लिए निकालता है। कुरुते माने कार्य करता है, किसी के लिए करता है? अपने लिए कार्य करता है, ये अर्थ आएगा। करोति बोलेंगे तो सामान्य रूप से सबके लिए करता है, अपने लिए भी करता है। अब देखिए इसी बात को यहां है, स्वरितित माने स्वरितित वाली तथा यकारित वाली धातुओं से आत्मनेपद होता है यदि उस क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तो, मिलता हो तो। जैसे यजते माने अपने लिए यज्ञ करता है, पचते अपने लिए पकाता है। विदित रहे कि यहाँ यजते का अर्थ यह होगा कि वह अपने स्वर्ग आदि फल के लिए यज्ञ करता है, न कि यजमान के लिए, उससे तो यजती होगा। ठीक है, माने यजमान के लिए नहीं करता, अपने लिए करता अपना। माने यहाँ पर ऐसा प्रयोग बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा आदि हैं यज्ञ कराने वाले, वो यजमान के स्वर्ग के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें मिल जाए स्वर्ग, तो स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा? ये तो भगवान मालिक है। ठीक है, पचते का अर्थ भी इसी प्रकार होगा कि अपने खाने के लिए पकाता है, न कि किसी दूसरे के लिए।
उसमें पचती होगा या दूसरे के लिए होगा। तो इस प्रकार इन धातुओं से उभय पद, क्या उभय पद माने आत्मनेय पद और परस्मय पद सिद्ध होता है। माने ये जो धातुएं हैं इनसे क्या है, दोनों प्रकार के रूप बन जाते हैं। माने जो स्वरित धातु होती हैं और ये तो होती हैं, उनसे क्या है आत्मनेय पद और परस्मय पद दोनों बनते हैं। इसलिए ऐसी धातुओं को बोलते हैं उभय पदी। क्या बोलते हैं बोलो? उभय पदी ये धातुएं हैं बस, ऐसा समझना चाहिए। कुरुते की सिद्धि परिशिष्ट 1:3:32 में देखें, वहां करिए। सुनते की सिद्धि 1:1:5 में देखें, सुनता के समान। केवल यहाँ आत्मने पद का ता आकर के टितात्मने पदानाम तेरे से एक तो हो जाएगा। जहां तक कर्तृप्राय क्रियाफल की अनुवृत्ति जाएगी वहां तक इसी प्रकार आत्मने पद और परस्मय पद हुआ करेगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आगे और कुछ सूत्र हैं, 4-5 सूत्र और हैं। ये मन 72वां था, 73, 74, 75, 76, 77, ये 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों से जो करेंगे वो उभयपदी धातु बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसकी सिद्धि देख लेते हैं। आपको पहले देखते हैं यजति तो सामान्य, यजते सामान्य है। क्या है? यज धातु है, ये स्वर देते हैं। इस सूत्र से आत्मने पद हो गया, ते आ गया, शप आ गया, अवचा जोड़ दीजिएगा, क्या बना? यजते। ठीक है, ऐसे ही डुपचस का पच बचा, और ये इस सूत्र से आत्मने पद हो गया, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब, और ये शप का आ गया तब पचते बन गया। इन दोनों में कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब सुनते और कुरुते, सुनते और कुरुते की मैं सिद्धि आपको दिखा देता हूं। कुरुते बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा यहां बनाया था। यहां क्या था, यहां उत लगा दिया था, यहां उत नहीं लगाएंगे, बस माने उत उपसर्ग नहीं लगाएंगे, उदय जो वो नहीं लगाएंगे, कुर्ते लगा लेंगे। ठीक है, तो सारे सूत्र ही लगेंगे। क्री धातुएं हैं और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आत्मनिपद हो जाएगा। कौन से? स्वरित नेता कर्ता क्रियाफल से आत्मनिपद होकर कितना आ जाएगा, और बाकी के यही सूत्र लगेंगे, जो ये सारे लगे हैं यही लगेंगे। ठीक है, और ये नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये वैसे ऐसा इधर का नहीं लगाना, ये लगाना है केवल। ठीक है, तनाद क्रिया वो लग जाएगा। सर्वधा सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण उरण रपरा आत सार धातु के से क्री के काके आको उत माने ऊ हो जाएगा बस। तो कुरुता और टितात्मनि पदाम तेरे से एक तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कुरुति। ठीक है, ये नहीं लगेगा इसमें खरीच। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे चिनुता बनाया था, वहां सुनुता लिख दिया है। सुनुता चिनुता एक ही बात है। शून्य धातु से सारे सूत्र लगेंगे। ये चिनुता है, वहां सुनुते माने वहां पर क्या है, एक वचन का है। मानिएगा, देखिएगा, ये देख लीजिएगा, ये सारे सूत्र लगेंगे। हलंत्यम विभक्तिश्च न विभक्ति तुष्मा आदि तो नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये तस का है, द्विवचन का है। बस हलंत्यम लगेगा, ये नहीं लगेंगे, और ये स्वादभ्यास शुरू लग जाएगा। ठीक है, और लशक तद्धिते सब ये लग जाएगा, और ये तस की जगह ता आ जाएगा। ता आ गया, क्या स्थिति हो जाएगी आपकी मैं यही बता देता हूं। ये शून्य धातु है, ये संज्ञा हो गई। धात्वादेश शाह सा से क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य को दंत हो जाएगा सा तू, और इस सूत्र से त्वरित रहता है कर्तृ क्रिया फले से क्या हो जाएगा, आत्मने पद का ता, और स्वादभ्यास शुनु से क्या हो जाएगा, सुनु, और ये शकीत संज्ञा लशक तदिते तस्लोपा अदर्शनम लोपा। ठीक है, अब बस सुनो तो इतना बन गया, कुछ भी नहीं करना, इसमें लगाना नहीं है। अब देखिएगा, इसको मान के इसको गुण प्राप्त होगा नू के ऊ को, तो सार्वधातु से ये कैसा है, नित है,
तो किंगतिचा से निषेध हो गया। इसको मान करके इसको गुण प्राप्त होगा सार्वधातुक से, सार्वधातुक योग से। तो क्या है, ये भी सार्वधातुक से ये भी गित है, तो किंगतिचा से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा, क्या बन गया, सुनुते, ये बन गया। ठीक है जी, चलिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। और कुरुते, सुनते, कुरुते, ये बन गया। चलिएगा, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे अब आगे के सूत्र। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं। बहुत लंबी कक्षा हुई है, 1 घंटे की कक्षा हुई है, और मेरे साथ में इस कक्षा में मेरे संपर्क में हमेशा रहने वाले आदरणीय केसी शर्मा जी, आदरणीय कांति भाई पांचाल जी, और भगनी मंजुला शर्मा जी, और भी जितने भी पाठक पढ़ रहे हैं सभी को प्रणाम करता हूं। और आप निरंतर इस पूरे शास्त्र को एक बार पारायण कीजिएगा, ऐसा आप सभी से निवेदन करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।